मेरे को निकाला गया घर से। मेरा पति किसी और लड़के के साथ शादी कर रखी है, तो मुझे उल्टा ये जवाब मिला कि मैं तो इस लड़के के साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ तो मैंने इसलिए शादी की ताकि भाई मैं अपना वंश आगे चला सकूँ। और 25 तारीख को मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है। मोहित रेहान मौजूद था। मोहित रेहान ने मेरे पेट में लात मारी। मेरे पास MLR भी है, फिर भी पुलिस वालों ने उनका नाम काट दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप सिरसा में आपका दहेज का चल रहा है तो आप उसी में करवाओ। सिरसा में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी दरखास्त ही पाड़ के फेंक दी गई थी। जब मैंने पुलिस वालों से उनसे पूछा कि उसका मोहित रेहान का नाम क्यों काटा गया है, तो जी साधु राम जी का DSP जी का नाम आया है कि उन्होंने काटा है उनका नाम। तो 20 दिन होने ही नहीं दिया जी। 7वें दिन लड़की को मारपीट करके भगा दी थी। ये साधु राम ने नाम कटवा दिया। पुलिस वाला का कहना ये है ऐसा कोई झूठा नहीं बना गया था। आज डिप्टी साहब की बेटी है, उनके साथ ऐसा होता है तो अगला वो करवा देगा, सारा नाम कटवा देंगे। जैसे मोदी कह रहे हैं भाई बच्चे पढ़ाओ बढ़ाओ, क्या बढ़ा लेंगे ना माँ से अपना बेटी से। पाँच के टाइम कोई 5-5 गुड़िया छोटे बैठी है जिनकी 13-13 साल की गुड़िया है। दोहरा तक कानून बनावा कहा भाई हाई कोर्ट की डायरेक्शन किसने देखे जाके प्यो के साथ सोएगी क्या, ऐसे बोला लड़के। यहाँ 200 रुपए पर बिकाऊ डंगा बेचा है। कानून को तो सिर्फ आज का टाइम में नोट चाहिए। क्या क्या सिरसा में कांड हो रहे हैं। मोदी जी मान लो ये कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी से आज का टाइम सर वोट लेने वो ले लेते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी क्या नाम आपका? जी मेरा नाम पूजा है, मैं सिरसा की रहने वाली हूँ और फतेहबाद में मेरी शादी हुई है। रवि पनवार मेरे पति का नाम है, रामचंद्र मेरे ससुर का नाम है, शांति देवी मेरी सास का नाम है। क्या दिक्कत हुई, कैसे आप आए यहाँ आज? जी मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, सिरसा में मेरे को निकाला गया घर से। मेरा पति किसी और लड़के के साथ शादी कर रखी है। जब मैंने मेरे पति से पूछा कि आपने मेरे से क्यों शादी की, तो मुझे उल्टा ये जवाब मिला कि मैं तो इस लड़के के साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ तो मैंने इसलिए शादी की ताकि भाई मैं अपना वंश आगे चला सकूँ। मेरे को लड़का चाहिए था अपना वंश आगे चलाने के लिए। तो जी मेरे गुड़िया हुई है और जब से मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ, मेरे को निकाल रखा है। और उसके बाद ये जब इन पे मुकदमा दर्ज हुआ तो मेरे को पंचायत करके ये लेके गए और 25 तारीख को मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है। मोहित रेहान मौजूद था। मोहित रेहान ने मेरे पेट में लात मारी। मेरे पास MLR भी है, सब कुछ है। और जो कि पुलिस में मैंने सब कुछ दे रखा है, फिर भी पुलिस वालों ने उनका नाम काट दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज मेरे पति की सिर्फ अकेलों की पेशी है कोर्ट में, उनको ही सिर्फ उनका ही चालान काटा गया। तो आपने कहाँ शिकायत दी इसकी? हाँ जी मैंने फतेहबाद में भी दी थी। मैंने 112 फ़ोन करके पुलिस भी बुलाई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आप सिरसा में हो तो आप सिरसा में आपका दहेज का चल रहा है तो आप उसी में करवाओ। तो यहाँ आई, यहाँ भी दी 25 तारीख को कि मेरे को पंचायत के थ्रू वो लेके गया तो इतनी मारपीट किया, आप कुछ तो कराओ उनका। लेकिन यहाँ भी सिरसा में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी दरखास्त ही पाड़ के फेंक दी गई थी। और साधु राम जी ने उनका नाम काट दिया। जब मैंने पुलिस वालों से उनसे पूछा कि उसका मोहित रेहान का नाम क्यों काटा गया है, तो जी साधु राम जी का DSP जी का नाम आया है कि उन्होंने काटा है उनका नाम। तो यहाँ SP से मिले आप? जी मैं डिप्टी जी से मिली हूँ। GSP जी से मेरी कोई बात नहीं। डिप्टी साहब ने अपने पंचायत करके और अपने भी नॉर्मल भेजी गई है, हमारा पर्चा नहीं चकिया गया। फिर बोले 20 दिनों का टाइम लिया, बोले 20 दिनों के बाद है नहीं, हमने कहा अभी देख पर्चा चक लेंगे। तो 20 दिन होने ही नहीं दिया जी। 7वें दिन लड़की को मारपीट करके भगा दी थी। फिर मैं वापस आया, ये साधु राम ने नाम कटवा दिया। पुलिस वाला का कहना ये है साधु राम डिप्टी साहब कि भाई ये नाम कटवा दिया लड़के का। क्यों कटवाया, डिप्टी साहब के रिश्तेदार है क्या? है मेरी लड़की कुछ भी नहीं है कि मेरी लड़की ने मारपीट करके मैं पाछा भी डिप्टी साहब के पेश हो। यहाँ 7वें दिन कोई झूठा नहीं बना गया था। और फिर भी डिप्टी साहब ने हमारा उसका नाम कटवा दिया मोहित रेहान का। क्यों कटवाया? दोषियों का नाम। आज बेटी तो बेटी है, आज डिप्टी साहब की बेटी है, उनके साथ ऐसा होता है तो अगला वो करवा देगा, सारा नाम कटवा देंगे। एक ही जमा दो करोगे के सारा ऐसा है जी। बार बढ़ो का पहले चक्कर कटाए जाओ, पहले चक्कर कटवाए जावे। गुड़िया का जैसे मान लो पहले चक्कर कटाए जाए, उसके बाद में जैसे मोदी कह रहे हैं भाई बच्चे पढ़ाओ बढ़ाओ, क्या बढ़ा लेंगे ना माँ से अपना बेटी से। आज का टाइम और कानून ऐसा अंधा हो रहा है भाई, जहाँ रिश्वत चला मिल गया जहाँ ठीक है, कोई चीज पे गौर ही नहीं कर रहा। मान लो कौन कानून के खिलाफ जाता तब ऐसा करेंगे तो ये कोई मतलब बना रखा है। कोई 5-5 गुड़िया छोटे बैठी है जिनकी 13-13 साल की गुड़िया है, 3-3 साल की है और निकम्मा मान लो टकर रहा है। और कानून आवा कभी दहेज में नाम निकाल दिया, दोहरा तक कानून बनावा कहा भाई हाई कोर्ट की डायरेक्शन किसने देखे जाके। तो हाई कोर्ट में ये क्यों कोनी पली लगाते कभी ये इस तरह क्यों हो रहा है बेटियों के साथ। और सास ससुर के साथ कुछ नहीं हो रहा। सास ससुर चाहे हथियार मार दो, चाहे कुर्ते पाड़ो बेटियों के, कुछ मर्जी करो। और उसको ये कहते हैं कि भाई ये इस तरह मान लो सास ससुर का नाम निकाल दिया। अकेला लड़का जब लड़की शादी करके जाती है उस टाइम सास ससुर ही उसको लेके जाते हैं और बाद में वो अकेले कैसे रह जाता लड़का। और बीच में रहते हैं और मारपीट करे बहुओं के साथ, पोतियों के साथ। लड़का चाहिए जिनका 5-5 लड़कियां उनके साथ भी। और इस लड़की की क्या उम्र है,
आज सोचने वाले कितने चक्कर हमने काटे इस लड़की के लिए, लेकिन उन्होंने कोई समझ नहीं। इसका घर वाले जाओ उनके साथ मारपीट जो भी हो रहा है, ये है तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है कानून। और माँ बाप लेके चले तो कब प्यो के साथ सोएगी क्या, ऐसे बोला लड़के और ने। जैसे झूठा जलासा देकर यहाँ बुला ले हैं एसपी ऑफिस में, फिर कहते हैं भाई सिविल थाना चली जाएगी, फिर उड्डा चौकी चली जाएगी। यहाँ 200 रुपए पर बिकाऊ डंगा बैठा है। एक दो जो डंके हों अफसर, उन्होंने यहाँ से बदली कर देते, रहने नहीं देते। तो उड्डा चौकी भी बर्बाद हो रही है। एसपी ऑफिस में रोज नए बदले जाऊँ, आज ये आ गया जो मेरे को पता नहीं। अंदर जाऊँ कहने के लिए, मान ले किसी की पूरी सुननी, मैडम आओगी और जाओ आपकी सुन ली बार, हम फोन करके पता करते हैं तो उनका इनको नहीं पता भाई इनके गुड़िया के MLR भी हो रही है, मारपीट भी इनके साथ कर रखी है। तो उसका बाद में क्या बच गया फिर पीछे, और पुलिस को ये चीज़ें दिख नहीं रही। और फिर कहते हैं कानून ये कर देता, कानून को तो सिर्फ आज का टाइम में नोट चाहिए और कुछ नहीं। भाई हमारा भी है कानून के रखवाले, ये मतलब थोड़ा भी किसी की सुनाई ना करी जाए। और इस लड़की को मान लो 1 हफ्ते के लिए भेजा, हमारे सामने MC भी थे, हम सारे बीच में थे। अगर इसको लेके चले जाओ और बाद में सही रखेंगे तो ठीक है, नहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसके बाद में ये दोबारा बुलाई नहीं, अपनी मर्जी से उन्हें जो मर्जी कर दिया। उड्डा चौकी वालों ने भी, SP ऑफिस वालों ने क्या ड्रामा बना रखे है। ये कानून इसीलिए बनाया है। अब किसी को मान लो ऐसे दिख नहीं रहा। अब ये है कि मान लो इनका 5 लड़की है, बड़ी गुड़िया है इसकी मान लो 13 साल, छोटी गुड़िया 3 साल की। और ये सितंबर का महीने के ऐसे मारपीट के इसके हालात खराब करी लड़की की। ये जैसे मैं इसकी बड़ी सिस्टर, इसको मेरे पास लिया है, माँ बाप है। उसके बाद में मान लो कोर्ट में जमानत, ये अलग मामला है। ये अलग मामला है ये सोनीपत का। तो अब देख लो, ये इतनी मान लो बच्चियां बर्बाद हो बैठे, जिनका 5-5 और लड़का चाहिए, उनको 5-5 मान लो गुड़िया है। और उसका बाद में भी रख नहीं रहे, सास ससुर कपड़े पाड़े हैं, खुद की लड़की की तीसरी शादी कर देते हैं। तो पोतियों को क्या देख रेख करेंगे। मान के चलो 15 साल इनकी शादी न हो गया, आज इनके साथ ये हालात है, तो आज की बच्चियों के साथ क्या होगा। और कोई कानून जाके नहीं देख रहा, कोई बात को संभाल नहीं रहा। बच्ची की क्या उम्र है, इसके साथ ये हो रहा है। तो ये पुलिस जो झूठ बोल कर कोर्ट का मान लो गुमराह कर रही है, और कोर्ट की मान लो साइड लेके न, और यहाँ क्या क्या सिरसाम कांड हो रहे हैं, तो क्यों किसी को दिख नहीं रही ये चीजें ठीक, बहुत हैं। और मोदी जी मान लो ये कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी से पाँच का टाइम। सर वोट लेने वो ले लेते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो के लिए मोदी करता जी क्या से है? यही अपील है कि भाई आज का टाइम बेटी है, मरने के लिए छोड़ दी बेटी। हाँ।